सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। उसके बाद जैसा कि पिछले उसमें हम लोगों ने देखा था चल कुंडल धारा मापी, ठीक है। और साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि धारा मापी का हम एम्पियर मीटर में या फिर वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे, ठीक है। अब उसी से थोड़ा सा आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि धारावाही लूप जो है या धारावाही लूप क्या, एक प्रकार से कह लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में कि चुंबकीय द्विध्रुव आपका क्या है, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव के बारे में या कह लीजिए द्विध्रुव का एक उदाहरण कह लीजिए वो। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण हमने देखा है और इसी की सहायता से हम द्विध्रुव का आघूर्ण देखेंगे कि द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, और फिर हम द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा बल युग्म के आघूर्ण के पदों में देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आपका क्या है। तो चुंबकीय द्विध्रुव जो भी आपका जो है धारावाही लूप, चुंबकीय द्विध्रुव का जो उदाहरण है वो आपका क्या है, धारावाही लूप है, धारावाही लूप है, ठीक है। इसको अगर हम जो है स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम इनको लटकाएं तो इनका जो तल होता है वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा के सदैव क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। और जो इनकी चुंबकीय दिशा की जो डायरेक्शन होगी वह सदैव किधर से किधर की ओर होगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में हमारा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो धारावाही लूप है, धारावाही लूप वह हमारा क्या करता है, वह एक प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। अगर हम ये करें कि मान लीजिए कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही प्रणालिका को हमने क्या किया है, लटकाया है। तो ये कहें कि धारावाही प्रणालिका पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये हमारा धारावाही प्रणालिका एक है, धारावाही प्रणालिका है। एक मिनट, धारावाही प्रणालिका धारावाही प्रणालिका है। तो हम देखेंगे कि ये धारावाही प्रणालिका पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो जैसे ये आपका धारावाही प्रणालिका है और इसमें प्रत्येक में हमारा क्या हो रहा है, I एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और किसी क्षण जो लूप की ये प्रणालिका की जो अक्ष है, प्रणालिका की ये अक्ष जो है वह हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ हमारा क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो जैसा कि पिछले उसमें आपने देखा था कि पिछले डेरिवेशन में हमने बताया था कि जो धारावाही लूप होगा, आयताकार धारावाही लूप ना,
पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण के बारे में हमने देखा था। अगर हम ये इनको एक एक लूप, एक जो कॉइल है उनको हम एक लूप के तरीके कंसीडर कर सकते हैं और इसमें हम मान रहे हैं कि I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम ये कहें कि इनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा कितना है, A है, ठीक, और इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I है, तो किसी एक लूप पर, कोई एक धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितने का हो जाएगा, तो वह बराबर हो जाएगा IA B साइन थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। यदि हम कहें कि यदि लूपों की संख्या हमारी कितनी हो, n हो, तो इस धारावाही प्रणालिका पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितने के बराबर हो जाएगा, तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा कि n लूपों की संख्या इंटू क्या होगा, एक लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण हमारा है कितना, IA B साइन थीटा के। ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगा कि टाउ बराबर हो जाएगा NIA B साइन थीटा। ठीक है, NIA B साइन थीटा। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये जो आपका धारावाही प्रणालिका है, एक प्रकार से कह लीजिए कि दंड चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है, या हम इसे चुंबकीय द्विध्रुव भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये धारावाही प्रणालिका क्या है, छोटा है, तो हम इसे एक प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव भी क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर ये चुंबकीय द्विध्रुव है तो जाहिर सी बात है कि द्विध्रुव है तो उसका क्या होना चाहिए, आघूर्ण भी होना चाहिए। जैसे आप देख रहे थे वैद्युत द्विध्रुव में, तो वैद्युत द्विध्रुव में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर भी बल युग्म कार्य करता था ना, जिसके बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर कितने का होता था, PE साइन थीटा के बराबर होता था। यहाँ पे P क्या होता था, तो P होता था द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता था, और E आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इनमें देखा जाए तो यहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है। यहाँ पे P क्या होता था, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता था, और यहाँ पे P के जगह पे क्या है, NIA ना, NIA है ना। तो यहाँ पे यह जो है क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है, और चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। तो देयरफॉर टाउ विल बी इक्वल टू कितने हो जाएगा, MB साइन थीटा के। ठीक है, जहाँ पे M इज इक्वल टू कितने के है, NIA के है, M इज इक्वल टू NIA, और इसे हम कहते क्या हैं, तो इसे हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे उसमें देखते थे वैद्युत द्विध्रुव में कि ये जो चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता था वह एक सदिश राशि होती थी, वह एक सदिश राशि होती थी। उसी तरीके से ये चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण भी हमारा क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। ठीक है, सदिश राशि होगा, और इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होगी, भाई सदिश राशि होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका डायरेक्शन भी, जैसे उसमें देखते थे कि वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या था, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका वैद्युत द्विध्रुव था ना, या इधर आपका माइनस आवेश और इधर आपका क्या होता था, प्लस आवेश ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा किधर से किधर की ओर होती थी, ठीक, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता था। ठीक है, ये आघूर्ण का डायरेक्शन होता था, और यह एक हमारा क्या होता था, एक सदिश राशि होती थी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ये भी क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, और इनका जो डायरेक्शन होता है, इनका जो दिशा होता है, वह हमारा नॉर्थ पोल से
साउथ पोल की ओर होता है, N2S होता है, N2S होता है ना। तो चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा वही चीज़ है। तो मतलब ये भी स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, निगेटिव से कर रहा है। ये भी स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, निगेटिव से तो नहीं कर रहा है, लेकिन नॉर्थ से कर रहा है, N से स्टार्ट कर रहा है। और एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे साउथ पे हो रहा है। और यहाँ पे नॉर्थ से मतलब निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव पे हो रहा है। अभी टाउ आएगा, टाउ तो है ना, गया कहाँ, वो केवल यम को हमने डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये चीज रहा कि टाउ बराबर हमारा कितने के हुआ, यम बी साइन थीटा के। और यहाँ पे जहाँ यम बराबर कितने के हैं, एन आई ए के बराबर है। क्लियर। अब ये आपका क्या हो गया कि धारावाही प्रणाली का पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण है। ठीक है, यदि हम ये कह लें कि जो धारावाही प्रणाली का है वह हमारा क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। मतलब कुल मिला के अगर हम इसको प्रणाली का कंसिडर कर लें इस पेन को, तो प्रणाली का कुछ ऐसे हो जाए। ठीक है, ऐसे होने का मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गया, समांतर हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हुआ तो इसका तल जो होगा ना, ये समांतर हुआ ना, यह हमारा क्या है, ये इस तरीके से क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तल समांतर हो जाए। ठीक है, तल अगर समांतर हो गया तो ऐसे कंडीशन में थीटा विल बी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और 0 डिग्री होगा तब आपका टाउ विल बी, टाउ इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एम बी साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू कुछ भी 0, यानी कि टाउ विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये जो है, अगर हम ये कहें कि जो इसका लूप का जो तल है ना, लूप का तल जो है क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। लूप का तल हमारा क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। समांतर होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो धारावाही प्रणालिका होनी चाहिए वह क्या हो जाए, इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, तब तो समांतर होगा। और जब लंबवत होगा तो ऐसे कंडीशन में जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। और लंबवत होगा तो उस समय थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा ना। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इस पर लगने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण है टाउ के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान कब मिलेगा, जबकि साइन का मान जो है हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो ना। और साइन का जो मैक्सिमम मान होता है, साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1। और कितने डिग्री पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे होता है। क्लियर। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि टाउ मैक्स का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी के। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण एम की परिभाषा देंगे, एम को डिफाइन करेंगे हम ना, किसके पदों में, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के पदों में। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो आप ये लिख सकते हो कि यम इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो यम इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स अपॉन कितने के, बी के, टाउ मैक्स अपॉन बी के हुआ। तो यहाँ से आपको ये कह लिया जाए कि यदि हमारा क्या हो जाए, b इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या टेस्ला भी कह सकते हैं, तो देन टाउ विल बी इक्वल टू कितने हो जाएगा, टाउ विल बी इक्वल टू टाउ मैक्स के, टाउ मैक्स के। ठीक है, और यहाँ से हम चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा दे सकते हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा में क्या हो जाएगा कि किसी भी एक समान एकांक न चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर
लगने वाला बल द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण उसके चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है, चुंबकीय आघूर्ण के संख्यात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। फिर बात आती है कि चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक क्या है। ठीक है, हम ये कहें कि यूनिट ऑफ, कह रहे थे हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, का मात्रक कि चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो ये कह लिया जाए तो जैसा कि आपने देखा कि यम इज इक्वल टू कितने के है, एन आई ए के है, या सिंपली इसे हम एन को हटा भी सकते हैं, ये आई ए के बराबर, यन तो यहाँ पे केवल एक संख्या है। तो वैद्युत धारा का आपका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, और एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। तो इनका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इनका मात्रक आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बीमा क्या हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर ए हो जाएगा। जबकि देख रहे थे आप चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक क्या होता था, तो आघूर्ण का मात्रक होता था अटल लात एल टी ए। ठीक है, अटल कह लो वो भी चलेगा ना, एल ए टी कह लो। ठीक है, जो भी मतलब आपको जो सफिशिएंट लगे, ये आपका होता था। क्योंकि वहां पे जो देखते थे ना वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाता था, P बराबर होता था 2QL होता था, 2QL होता था। और Q क्या है, यहाँ पे वैद्युत आवेश है, तो Q बराबर कितने का होता है, IT के ना, IT, और इंटू कितने का हो जाएगा, L के। तो I का मात्रक तो एम्पियर हो गया, इनका मात्रक सेकेंड टाइम हो गया, T हो गया, और L आपका क्या है, लेंथ है। तो इनकी जो बीमा हो जाएगी वह हमारा क्या हो जाएगा, LTA हो जाएगा। और मात्रक आपका क्या होना है, तो मात्रक होना है एम्पियर मीटर, और क्या आएगा, सेकेंड आएगा। ठीक है, या कूलाम सेकेंड भी कह लेते थे, अरे कूलाम मीटर ना, इनका मात्रक क्या हो जाता था, तो इनका मात्रक हो जाता था कूलाम इंटू मीटर हो जाता था। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर हो जाता था। तो इसमें हमें देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण ना, अरे सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव के अगर हम उदाहरण में कहें तो हमारा होता है धारावाही लूप हो गया, धारावाही लूप। ठीक है, एक हो गया, दूसरा हो गया दंड चुंबक, दंड चुंबक ये हो गया। तीसरा आप कह सकते हो धारावाही प्रणालिका, धारावाही प्रणालिका। ये सभी आपके क्या हैं, एक प्रकार से कह लीजिए धारा चुंबकीय द्विध्रुव की तरह धारावाही धारावाही प्रणालिका। ठीक है, धारावाही लूप हो गया, दंड चुंबक हो गया, और धारावाही प्रणालिका हो गया। परिनालिका। ठीक है, ये चीज आपका क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि पहले तो ये देखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। तो जैसे हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा कोई धारावाही प्रणालिका है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में हमारा क्या कर रहा है, लटक रहा है, और यह चुंबकीय, इसकी जो अक्ष है, लूप की जो अक्ष है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है,
तो यह देखा जाए कि एक लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना है। तो बल युग्म का आघूर्ण जो होगा, अगर हम कहें टाउ डैश है, तो टाउ डैश बराबर होगा क्या, इस लूप में प्रवाहित धारा आई ना, और ए बी साइन थीटा के क्या होगा, बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा, जहां ए क्या है, इस लूप का क्षेत्रफल है, और बी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये थीटा क्या है, तो क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर दोनों के बीच का कोण है। अगर हम यह माने कि इस कुंडली में ये जो आपका धारावाही प्रणालिका है, धारावाही प्रणालिका में फेरों की संख्या या कुंडलियों की जो संख्या है वो कितनी है, n है, तो इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ जो होगा वह बराबर होगा कितने के, n इंटू टाउ डैश के, और टाउ डैश मतलब एक पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, तो यह टाउ बराबर कितने हो जाएगा, NIAB साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ये इतने को हम, ये टाउ बराबर अगर देखा जाए वैद्युत द्विध्रुव में, तो वैद्युत द्विध्रुव में अगर ये वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हो तो वह भी क्या करता है, उस पर बल युग्म का आघूर्ण आरोपित करता है, और जिसका मान कितने के बराबर होता है, तो ये होता है टाउ बराबर कितने के, PE साइन थीटा के ना। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हम तुलना करें, दोनों समीकरणों की तुलना करें, तो हम ये देखेंगे कि साइन थीटा तो दोनों में है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब ये जो P है ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, और P के स्थान पे यहाँ पे क्या है, NIA है, तो यह क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। भाई यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण निकाल रहे हैं, और वहां पे पहले हमने क्या निकाला था, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ना, वैद्युत क्षेत्र के कारण, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो यहाँ पे जो NIA आ रहा है यह चुंबकीय द्विध्रुव का क्या होगा, आघूर्ण होगा, और जिसे कि हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो यम से, यानी कि टाउ बराबर हमारा कितने हो जाएगा, MB साइन थीटा के हो जाएगा, टाउ बराबर MB साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम यह कह लें कि यदि हमारा क्या हो जाए कि प्रणालिका की अक्ष हमारा क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो ना, लंबवत हो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितने के, 90 डिग्री के, और 90 डिग्री के, तो देन आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। यह साइन का क्या है, अधिकतम मान है, तो ये बल आघूर्ण इस पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, और अधिकतम होगा तो यहाँ पे यदि हम कह लें कि अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण जो है वो हमारा कितना है, टाउ मैक्स है, तो टाउ मैक्स बराबर हमारा कितने हो जाएगा, MB के हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दे सकते हैं। यहाँ से देखें तो यम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा टाउ मैक्स अपॉन कितने के, B के। यदि हम कह लें कि B इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में तब आपका M इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स के, ये इतने की हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक का, चुंबकीय द्विध्रुव का ना जो आघूर्ण होता है उस पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, तब जबकि क्या किया जाए, इस जो चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव को, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रखा जाए ना, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला
बल युग्म का आघूर्ण उसके चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या कहलाएगा, ये आपका चुंबकीय आघूर्ण हो गया। फिर बात आती है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि m इज इक्वल टू कितने के है, m इज इक्वल टू है NIA के। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक अगर देखा जाए तो वैद्युत धारा का मात्रक आपका क्या है, एम्पियर है ना, और एरिया का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर है। यानी कि इनका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इनका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। और बीमा की बात कर लें तो मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से, एम्पियर को ए से। इन पर पावर कितना है, 2 है, तो बीमा क्या हो जाएगा, L स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक और आपका क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। फिर बात आती है कि चुंबकीय आघूर्ण जो द्विध्रुव आघूर्ण है, आघूर्ण कौन सी राशि है, तो चुंबकीय द्विध्रुव का जो आघूर्ण है यह हमारा एक सदिश राशि है, यह हमारा एक सदिश राशि है। ठीक है, और इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होगी वह हमारा क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ होगा ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमारा कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होगी, तो इधर इसकी दिशा होगी साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन कभी आपसे पूछ देता है कि भाई चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण बताइए, तो चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण में आपके क्या हो जाएंगे, धारावाही लूप हो जाएगा, दंड चुंबक हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो धारावाही प्रणालिका भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि परमाणु में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। भाई जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वह परमाणु के चारों, परमाणु नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो जो गतिमान आवेश है और यह अपने वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो निश्चित तौर पे यह भी क्या करेगा, एक धारा लूप की तरीके बिहेव करेगा ना। और अगर वह धारा लूप बना रहा है, जैसे ये आपका हो गया नाभिक, हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो निश्चित तौर पे इसमें क्या होगा, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और वैद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या हो जाएगा कि यह हमारा क्या करेगा, एक धारा लूप के तरीके व्यवहार करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि परमाणु के चारों ओर, परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हुए, परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हुए ठीक है, परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो परिक्रमा कर रहा है तो यह क्या बनाता है, एक धारा लूप बनाता है। तो हम यह धारा लूप है, तो इस धारा लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसका मान देखेंगे कि उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। साथ ही साथ हम चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग में हम संबंध देखेंगे
कि इन दोनों में संबंध क्या होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और ये चीज़ निकालने से पहले सबसे पहले हम यह देख लें, तो हमने आपको ये बताया था कि चुंबकीय आघूर्ण जो होता है किसी धारावाही लूप का, चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर हमारा होता है कितने के है, I × A के बराबर होता है। ये चीज़ तो आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब मेन अगर हमें इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो इसका मतलब हमें क्या है, I का मान निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, एरिया A का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यह मान लें कि यह इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, R त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है ना, वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। तो R त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय कक्षा का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्तीय कक्षा का क्षेत्रफल A बराबर कितने हो जाएगा, πr² हो जाएगा, जहाँ R क्या है, कक्षा की त्रिज्या है। अब अगर हम कहें कि अब जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन, हम मान ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, v है। ठीक है, और एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय है वो हमारा कितना है, इसका कैपिटल T है, जिसे कि हम परिक्रमण काल भी कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण काल भी कहते हैं। तो ये कह लिया जाए कि अगर हमें धारा का मान निकालना है ना, धारा का मान निकालना है, तो हमें धारा का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा निकालनी होगी, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा निकालनी होगी। ठीक है, यहाँ पे Q के जगह पे क्या लिखेंगे, स्मॉल e लिखेंगे। अब समस्या किसकी होगी, इसके परिक्रमण काल की ना। और परिक्रमण काल हम कैसे निकाल पाएंगे, परिक्रमण काल निकाल पाएंगे कि एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बटे में इनका चाल। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी चलेगा, वृत्त के परिधि के बराबर, दैट इज 2πr, यही होगा। और इनका चाल कितना है हमने माना है, वो कितना है, v है। ठीक है, तो I = आपको क्या मिल जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा तो आएगा क्या, EV अपॉन कितने हो जाएगा, EV अपॉन 2πr हो जाएगा। यह क्या है, यह इस धारा लूप में प्रवाहित धारा है, वैद्युत धारा है। तो अब देखा जाए कि इनका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर, हमने जस्ट वहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, m बराबर हमारा कितने का होना चाहिए, m बराबर होना चाहिए IA के, I का मान यह है, रख लिया जाए। ठीक है, तो I का मान रखेंगे तो I का मान आपका क्या है, EV अपॉन कितने के, 2πr, यह इतना है, और इनटू इनका एरिया कितना है, πr² है। अब यहाँ से देखोगे तो पाई से एक r से एक r चला गया, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यम = क्या हो जाएगा, EVr और अपॉन कितने के हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या होगा कि नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन न के इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, ये चीज ये बता रहा है। फिर बात आती है कि इनकी दिशा किधर से किधर की ओर होगी। तो दिशा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो कर रहे हैं तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय द्विध्रुव की जो दिशा होगी वह इनके तल के लंबवत होगा। जैसे अगर हम ये मान लें कि ये आपका नाभिक है और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो जो इनके वो होगा आघूर्ण की जो दिशा होगी वह क्या होगा, इनके तल के लंबवत होगा, तल के लंबवत होगा। अब अगर यह क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो इसकी दिशा जो होगी तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, वेक्टर यम का मान। यानी कि यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होगा, ठीक है, दिशा आपका क्या हो गया, ये हो गया।
ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इनके तल के लंबवत क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके कोणीय संवेग की, ठीक है, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग के बारे में हम जानते हैं कि कोणीय संवेग J बराबर कितने के होता है, J बराबर होता है I ओमेगा के। ठीक है, जहां I क्या है, इनका जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा इनका क्या है, कोणीय वेग है। क्लियर है, ओमेगा इनका क्या है, कोणीय वेग है। तो I इनका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, m है, तो इनका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mr² हो जाएगा। और एक चीज आपने और आपको पता है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध पता है, यहाँ पे v बराबर कितने होता है, r ओमेगा के होता है। तो यहाँ से आपको, या एक मिनट, J इज इक्वल टू, ठीक है, J इज इक्वल टू आपका होता है, ठीक है, J इज इक्वल टू ये आपका हुआ I ओमेगा, यम I का मान क्या है, mr² है। तो यहाँ से अगर आप ओमेगा का मान निकालें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/r हो जाएगा, रख सकते हैं। और ये दोनों वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v/r हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो एक r से एक r कट गया, तो J बराबर आपको क्या मिल जाएगा, mr, और इंटू में क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो दिशा होती है वह भी तल के लंबवत होगा, लेकिन ये आघूर्ण के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इधर काम करेगा। ये आपका क्या होगा, वेक्टर J होगा। ठीक है, तो अगर हम यम और J में हम क्या करें कि अनुपात निकालें, रेशियो निकालें, तो हमें मिलेगा क्या, अगर देखेंगे तो ये चीज मिलेगा कि m/J, ठीक है, एज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो m/J इज इक्वल टू हो जाएगा EVR/2। ये यम की वैल्यू थी, इनकी वैल्यू क्या है, MVR लिख लीजिए या R भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ से देखेंगे तो R से R गया, V से V गया, ये 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि ये बराबर कितने का आ जाएगा, E/2m के। ठीक है, या m इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा E/2m इंटू कितने के, J के। ठीक है, और अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर m बराबर आपका हो कितने की जाएगा, तो वेक्टर m बराबर हो जाएगा -E/2m इंटू कितने हो जाएगा, वेक्टर J के हो जाएगा। ठीक है, ये इतने के हो जाएगा। तो कंफर्म है, कोई दिक्कत, ठीक है।